नमो रन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छते अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशताम् वन्दितु सर्वसिद्धे दोमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपावुडमणिमो श्रीकेवलीवणियम् तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग समारिके। समय सार सुनना है तो सिलेक्शन भी आप कर दो, उसी बात विशेष कोई गाथा सुननी हो, कुछ करना हो है। प्रसंग तो आज का एक तो ऋजु सूत्र से देखा जाए तो आदिनाथ मुनिराज के आहार दान का महामंगलमय प्रसंग है। यद्यपि आहार दान नाम का कोई कल्याणक नहीं होता है, लेकिन मुनिराज की चर्या में आहार दान ही एक ऐसा प्रसंग है जिसमें श्रावक और मुनिराज का मिलन होता है। उस कथा में ज़्यादा लंबा जाने का समय नहीं है। हमारे भाईंदर वाले निखिल जी देवलाली में वो कथा कर रहे हैं। उन्होंने बताया था कि आज मैं वही प्रकरण पर चर्चा करूँगा। बस इतना ज़रूर है कि सहज ही कल परमात्म प्रकाश का जो स्वाध्याय हुआ था उसमें श्रावक कैसी भक्ति पूर्वक आहार देते हैं, उस विषय की चर्चा प्रक्षेपक दोहों में आई थी। मूल में नहीं है, प्रक्षेपक बाहर से लिए गए दोहों में आई थी। वो बड़ा रोमांचक प्रकरण है। दूसरा प्रसंग जो अपन संग्रह से देखें तो कल का भी आज संग्रह कर ले रहे 2 दिन का संग्रह कर ले रहे हैं। तो पूज्य गुरुदेव श्री का 134वां जन्म दिवस है। हमारे नीलेश भाई का कहना है कि आप जन्म जयंती के प्रसंग में बाद में आप बात करें। स्वाध्याय पूरा शुद्ध स्वाध्याय होने चाहिए, उसमें वो मिश्रण नहीं चाहते। अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो भी होगा एडजस्ट करेंगे, अपने हाथ में कुछ है नहीं। लेकिन अभी गुरुदेव श्री का 6 ढाला ग्रंथ के ऊपर अपन ने प्रवचन सुना। यदि कोई 2 मिनट भी लेट आएगा तो वो ये अंदाज नहीं लगा सकता है कि ये 6 ढाला का प्रवचन है कि समय सार का प्रवचन है। क्योंकि 6 ढाला की तीसरी ढाल के पहले छंद में जो सत्यारथ रूप सो निश्चय कारण सो व्यवहारो, ये जो पंक्तियां हैं, उन पंक्तियों पर ही गुरुदेव श्री का पूरा आधे घंटे का अपन ने सुना, आधा घंटे का और बाकी है। उसमें उन्होंने निश्चय और व्यवहार क्या चीज़ है इसके बारे में काफ़ी मार्मिक बातें कही हैं। थोड़ा तो मैं उनको भी दोहराना चाहता हूँ। फिर इसमें इन्होंने 31वीं गाथा की बात कही है, तो मैं उसकी टीका का एक पीस भाव इंद्री वाला समस्या तो वही की है ना, भाव इंद्री ज्ञान की। आप देखिए कल का जो गुरुदेव का व्याख्यान था, 15वीं गाथा 15वीं बार का 15वीं गाथा का देवलाली में हुआ। तो उसमें उन्होंने इंद्रिय ज्ञान जो है जहर है,
वो दुखरूप है, और इंद्रिय ज्ञान वो विशेष ज्ञेयाकार ज्ञान है। और आज जिस भाव श्रुत ज्ञान की आज भी चर्चा आई, कल भी आई थी, वो भाव श्रुत ज्ञान, अतीन्द्रिय ज्ञान, आत्मानुभूति वाला ज्ञान वो सामान्य ज्ञान है, जबकि खरेखर देखा जाए तो वो भी विशेष ज्ञान है। लेकिन वो सामान्य के अवलंबन से उस ज्ञान में भी एक चैतन्य सामान्य की ही अनुभूति होती है, जिसके बल से द्रव्येंद्रिय, भावेंद्रिय और इंद्रियों का विषय से सहज ही भेद ज्ञान हो जाता है। भेद ज्ञान करना नहीं पड़ता है, जिस चीज़ को हमें पकड़ना है। जैसे हम यहाँ से जाएंगे तो अपने घर में जाएंगे, तो बाकी हजारों घर नासिक में हैं, देवलाली में समझ लीजिए 74 बंगले हैं, तो 73 बंगलों में नहीं जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? है 7 जो हमारा 17 नंबर है, आप लोग याद रखना उसमें एंट्री करने के लिए तो हमें कदम बढ़ाने पड़ेंगे, लक्ष्य करना पड़ेगा कि भाई इधर रुक जाओ, अभी इधर आ गया, तो उसमें तो बुद्धिपूर्वक एंट्री होगी। लेकिन जो बाकी के बंगले हैं उनमें नहीं जाने के लिए रमेश भाई क्या करना पड़ेगा? तो अस्थि से कार्य होता है और उसमें नास्ति वाला पड़खा सहज ही आ जाता है। कठिन तो नहीं है मेरे ख्याल से, वो तो हाथ ऊंचा कर देना, मैं थोड़ा है, और थोड़ा बहुत माल ऊंचा होना चाहिए। अब आप भोजनालय में देखना क्या क्या बना होगा, मुझे पता नहीं है, लेकिन माल ऊंचा ही बना होगा ना सुबेरचंद जी, है। जब खाने पीने में ऊंचा माल है तो ऊंचे लोग, ऊंची पसंद तत्व ज्ञान में क्यों नहीं होंगे? खैर, तो मुझे 6 डाला का जो गुरुदेव का व्याख्यान आज अपन ने सुना, उस पर प्रारंभ में तो उन्होंने निश्चय पूर्वक ही व्यवहार होता है, और निश्चय को मुख्य कहो, शुद्ध कहो, निश्चय कहो, यथार्थ कहो, ऐसे अनेक नाम दिए। तो निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग कैसे प्रकट होता है उसकी व्याख्या आज उन्होंने काफ़ी विस्तार से की। और जो उनकी अध्यात्म शैली है कि अंदर में चैतन्य स्वभाव, ज्ञानानंद स्वभाव, ज्ञायक भाव, उसके आश्रय से जो श्रुत ज्ञान प्रकट हुआ, भाव श्रुत ज्ञान प्रकट हुआ, वो निश्चय मोक्ष मार्ग है। वो उसमें सम्यक दर्शन और चारित्र शामिल है साथ में। आंशिक चारित्र जितना होना चाहिए वो उसमें शामिल है भाव श्रुत ज्ञान में, तो वो निश्चय मोक्ष मार्ग है। और साथ में जो स्वभाव होता है उसे उपचार से मोक्ष मार्ग कहते हैं। अब उपचार कहो है, भाव श्रुत ज्ञान में 2 पड़खे, एक जो अतीन्द्रिय आनंद वाला पड़खा है वो निश्चय श्रुत ज्ञान है, और भाव श्रुत ज्ञान के विकल्प रूप में और फिर साथ में जो स्वभाव भी होता है उसको उपचार से, उपचार कहो, गौण कहो, ऐसे अनेक शब्दों से उन्होंने उसकी चर्चा की। दूसरी बात आप देखिए, एक एक शब्द का चुनाव करने की जो स्टाइल है वो तो बली बली जाऊँ मन बचकाए वाली भावना पैदा होती है। ये कहाँ लिखा है बली बली जाऊँ मन बचकाए, है ना? आदिनाथ प्रभु के में है ना, है। तो यद्यपि गुरुदेव तो गुरुदेव थे, लेकिन ऐसा सूक्ष्म शब्द चुनाव की जो कला है उनकी, क्या बोला उन्होंने, जो रत्नत्रय प्रकट होता है वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रतन है, श्रुत ज्ञान रतन है, ज्ञान गुण महारतन है, और जो भगवान आत्मा त्रिकाली स्वभाव है वो तो महा महा महारतन है। बोलो कहाँ कितने बार महा लगाना है? आप लोगों का लक्ष्य तो गया होगा ना उधर, है कि उपयोग घूमता रहता है, सीढ़ी चलती रहती है, हम सुनते रहते हैं, काम धंधा होता रहता है, क्रिया परिणाम और अभिप्राय अलग अलग काम करते रहते हैं। बिल्कुल बराबर अलर्ट होकर के ही सुनना चाहिए, तो ही सुनने का मज़ा है कि किस चीज़ का क्या अर्थ कर रहे हैं। खैर, इसलिए तो मैंने वो PDF भी मंगाई, लेकिन वो उपलब्ध नहीं हो सकी।
अभी जब भी मौका लगेगा तो जो यहाँ प्रवचन चलना है उसकी बुक लेके आ जाऊँगा या यहाँ हो तो पहले से इंतज़ाम करके रखना। तो फिर एक श्रोता ने बोला, ये श्रुति ज्ञान अतीन्द्रिय ज्ञान ये महारतन, नहीं वो महा नहीं है, श्रुति ज्ञान के साथ में महा मत लगाओ। जो ऐसा थोड़ी कुछ भी बोल दो, ऐसा बोला उन्होंने, ऐसा अपने मन से कुछ भी बोल दो ऐसा नहीं चलेगा। श्रुति ज्ञान के वो महारतन नहीं है, वो रतन है। क्या फर्क पड़ गया? क्योंकि हमने 3 चीज़ें हमें अलग अलग बतानी है। एक तो अनादि निधन ध्रुव अखंड भगवान आत्मा वो दिखाना है, तो वो तो रत्नाकर है। जब एक रत्न अनमोल है तो रत्नाकर कैसा होगा, तो वो तो रत्नाकर है, तो वो तो रत्नों का पिटारा है, पिंड है। इसलिए वो महा 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 जितने बाल लगाओ, अनंत रत्न उसमें पड़े हैं, तो हाउ मेनी महा, जितने लगाओ उतने कम हैं। फिर उसके अवलंबन से जो छायक भाव प्रकट हुआ पूर्ण, वो महारत्न है, केवल ज्ञान। समझ में आया? और ये शुद्ध ज्ञान तो केवल ज्ञान का अंश है, ये केवल ज्ञान का टुकड़ा है। ठीक है, तो उन्होंने श्रुति ज्ञान को रत्न कहा। दूसरी जो मान्यताएं चलती हैं, पहले व्यवहार होता है पीछे निश्चय होता है, इस बात का खुलासा गुरुदेव ने सैकड़ों बार किया है उनके प्रवचनों में। जब भी प्रसंग आता है, और आज नाम नहीं लिया, कभी कभी वो नाम लेते भी हैं यशो विजय जी का। 300 वर्ष पहले यशो विजय जी उपाध्याय, यशो विजय उपाध्याय हुए, गुरुदेव उनका नाम लेते हैं। उन्होंने दिगंबरों की 84 भूलें निकाली हैं। उसमें एक भूल ये है कि ये दिगंबर लोग पहले निश्चय और पीछे व्यवहार कहते हैं, जबकि वास्तव में पहले व्यवहार है पीछे निश्चय है। तो आज तो वो कमेंट्स गुरुदेव ने नहीं किया, लेकिन प्रासंगिक होने से मैं आपको बता दूं कि वो गुरुदेव ये समझाते हैं कि उन्होंने दिगंबरों को भी सही नहीं समझा। पहले निश्चय होता है पीछे व्यवहार होता है, ऐसा भी नहीं है। समझ में आया? क्यों नहीं है? क्योंकि एक वस्तु के 2 निरूपण हैं, एक ही चीज के 2 निरूपण हैं। अब प्रयोजन होता है तो जब जिसको प्रयोजन होता है, अब देखो एक उदाहरण से मैं बात करता हूँ। घड़े में घी रखा है, तो हम बोलेंगे वो घी का घड़ा ले आओ, तो घड़े मिट्टी के घड़े को घी का घड़ा कहना और उस अपेक्षा से वैसा जानना भी वो व्यवहार हो गया। उसी समय ज्ञान ये काम करता है कि ये घड़ा घी का नहीं है, ये मिट्टी का है। अब उसको मिट्टी का है इस दृष्टि से देखना जानना वो निश्चय हो गया, और घी के संयोग से वो घी का है इस दृष्टि से देखना जानना कहना ये व्यवहार हो गया। अब मैं आपसे पूछता हूँ, पहले घड़े मिट्टी का है कि पहले घी का है? समझ में आया ना? जिस समय उसमें घी रखने का विकल्प नहीं था, वो कुम्हार के स्टोर में था, उस समय तो उसमें घी के घड़े का कि तेल के घड़े का कोई उपचार ही नहीं था। तो वहाँ ना निश्चय था ना व्यवहार था, वहाँ तो उसके लिए घड़ा था बेचने के लिए। ये तो ज्ञान में नए पैदा होते, घड़े में निश्चय व्यवहार नहीं है। न घी में निश्चय है और घड़े में व्यवहार है, न घड़े में निश्चय है और घी में व्यवहार। पदार्थ में निश्चय व्यवहार नहीं होते। तो हम किस एंगल से देखते हैं उसकी बात है। तो जिस समय हम ऐसा व्यवहार प्रयोग करते हैं कि ये घी का घड़ा, उसी समय ज्ञान ये जानता है कि ये घी का नहीं है, तो दोनों एक साथ हुए। सुरेश भाई हैं? इस तरह से गुरुदेव ने आज तो खाली इतना ही कहा कि निश्चय व्यवहार दोनों एक साथ होते। उस निश्चय के बिना व्यवहार किसका? आम का वृक्ष आप लगाएंगे तो आम का फल उसमें आएगा। तो जैसे जैसे फल अंदर का जो जिसको भी आप फल कहते हैं, गुठली है, रस है, इत्यादि इत्यादि, तो वैसे वैसे उसका छिलका डेवलप होता है। अकेला छिलका पेड़ पे होता है कि अकेला छिलका हुए फिर उसमें पैकिंग करके उसमें फल डाल दो, गुठली डाल दो, रस डाल दो, सब बाद में होता है। एक साथ जन्मते हैं दोनों, छिलका सहित ही होता है
लेकिन छिलके को, ये आम है ऐसा पूरे आम को आम बोलते हैं, तो उसमें छिलके को भी आम कह दिया तो व्यवहार हो गया, और अंदर में क्या चीज़ है वास्तविक ये हम जानते हैं। ऐसे सैकड़ों स्पष्टीकरण गुरुदेव श्री की वाणी में आए हैं। कल तो मैंने विशेष अनुरोध ये किया था, कल 2 बार मौका मिला ना शायद, एक परसों समय साथ परिचर्चा में भी, कल शाम को, और आज कल सवेरे गुरुदेव के गुणानुवाद सभा में भी। नीलेश भाई, मैं आप जैसे लोगों से ये अनुरोध करता हूँ, फिर मैं भावेंद्री पे आऊँगा कि ये भी है अपना बेटा सोहम, ये सब बच्चों को गुरुदेव की, यहाँ चलता भी होगा, गुरुदेव की वाणी सुन करके जिस तरह से मैंने इसमें क्या पॉइंट आए, तो निश्चय व्यवहार वाला आया, महारतन वाला आया, समझ में आए ना, कौन से विषय पे चला, उसमें विशेष क्या बात आई, प्रासंगिक किस चीज़ को याद किया। आज किसी दूसरे ग्रंथ को याद नहीं किया, लेकिन 6वीं ढाल के 14वें छंद को याद किया उन्होंने। मुख्योपचार दुभेद यों बड़ भागी रत्न त्रय धरें, तिन सोयस जल जगमल हरें, ऐसा वो छंद है। तो मुख्य और उपचार, निश्चय रत्नत्रय के लिए मुख्य शब्द और व्यवहार रत्नत्रय के लिए उपचार शब्द, ये उसमें उन्होंने, उधर भी आता है अंत में 6 डाला की लास्ट में 6वीं डाल में 14वीं गाथा है, तो उसमें भी है, और फिर पढ़ के भी सुनाया, निकाल के भी बताया। तो ये चीज़ें अपन सबके लक्ष्य में आना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा जो अपने साथी श्रोता हैं, विद्यार्थी हैं, विद्यालयों के विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी तो नंबर 2 पे, नंबर 1 पे टीचर हैं, प्राचार्य हैं, वार्डन हैं, ट्रस्टी हैं, सुमेशन जी हैं, तो वो ऐसा इसको एक मूवमेंट का रूप देना चाहिए। तो इसलिए मैं फील करता हूँ कि जो हमारे साथी विद्वान थे वो वियोग हो गया, चेतन भाई चले गए, वीरेंद्र जी चले गए, ख्याल में आए ना, ये दोनों गुरुवाणी मंथन के हमारे आधार स्तंभ थे। अब बहुत कम लोग हैं जो सारा समय नहीं दे पाते हैं, तो हमारी जो युवा पीढ़ी है उसको इसका रस लगे, और जहाँ जहाँ भी ये गुरुवाणी मंथन का प्रोग्राम होवे, मैंने तो देवलाली में ये प्रस्ताव किया है कि आगामी वर्षों से 5 दिन का जो फंक्शन मनाते हैं उसको गुरुवाणी मंथन के रूप में कन्वर्ट करें, और अकेला 1 दिन तो गुणानुवाद हो गया, वो तो एक फॉर्मेलिटी जैसी है, याद करते गुरुदेव ने क्या कहा, कैसा कहा, क्यों कहा, क्या दिया, कैसा उनका जीवन था, उनके जीवन के कौन से प्रेरक प्रसंग थे, वो अलग बात है, लेकिन इस तरह से उनकी वाणी का वो होना चाहिए। खैर, दूसरा जो अभी बात आई, एक बहुत सुंदर प्रकरण की बात है। 31वीं गाथा के लिए मेरे से अनुरोध कहा गया है। समय सार में, पूरे समय सार में सर्वत्र भेद विज्ञान का ही संदेश है, चाहे वो किसी भी तत्व की बात हो, कैसा भी प्रकरण होवे। वो आप देखिए, प्रमत्त और अप्रमत्त से रहे थे तो हो गया भेद विज्ञान। प्रतिज्ञा ही की है कि मैं एकत्व विभक्त आत्मा को दिखाऊंगा, तो एकत्व और विभक्त, एकत्व माने अपने गुण पर्यायों में अखंड पने, एक सामान्य नित्य अभेद, उसमें पर्याय भेद नहीं है, ये बताने के लिए कहते हैं कि अभेद। आपको बताऊंगे लिस भाई, परसों हमारी गाड़ी चर्चा में यहाँ अटक गई, ब्रेक लग गया उसमें, कि गुरुदेव का एक वाक्य आया था कि द्रवगुण पर्याय का पिंड है आत्मा। तो इसमें द्रवगुण पर्याय, तो पर्याय को शामिल कर रहे हैं है? तो मैंने कहा था वहाँ आप लोग भी विचार करना, सब पर्याय का मतलब कुछ और ही होता है, जिसे हम पर्याय समझते हैं वो पर्याय नहीं है, वो पर्यायों की उपाधियाँ हैं। जैसे स्क्रीन पे अभी अपन ने कलर वो आ रहा था, शब्द आ रहे थे,
कदाचित आप कोई वीडियो दिखावे, इसमें कोई चलचित्र दिखावे तो कलर आएगा, तो वो पर्दा है कि पर्दे की उपाधि है। ऐसे पर्याय तो हमारे ज्ञान का प्रति समय वर्ती सामान्य परिणमन मात्र है। ज्ञान पर्दा है, त्रिकाली ज्ञान नहीं। ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, वो पर्दा है। अब उसमें कर्म के उदय का चित्र आता है, उपशम का आता है, क्षय का आता है, क्षय उपशम का आता है। 4 से मतलब है अपने को, हैं। तो ये तो उस पर्दे पे दिखने वाले फिल्म जैसे हैं, ये तो चित्र हैं। तो पर्याय माने प्रति समय वर्ती परिणमन, कालांश। उसमें काल वाला फैक्टर लीजिए, भाव वाले फैक्टर को अलग कीजिए। काल वाले फैक्टर को, वो प्रकरण तो वही था कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव का अखंड पिंड है, वस्तु के स्वरूप में द्रव्य भी नहीं है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव का विकल्प नहीं। और जो 2 से 71 कलश, सुविशुद्ध एको ज्ञान मात्रो अस्मि, सुविशुद्ध एक ज्ञान मात्र हूँ। तो एक कह के उन्होंने इसके पहले न द्रव्येण खंडयामी न क्षेत्रेण खंडयामी कह के, वस्तु तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव में है। देखो ये हॉल है ना, हॉल, तो इसमें इतना इसका स्क्वायर फुट है, जितना भी होगा 500, 700, 1000, वो क्षेत्र हो गया है। ईंट पत्थर का बना है, ये इसका द्रव्य हो गया। इसको 10 साल हो गए, ये इसका काल हो गया। और स्वाध्याय के लिए है तो ये इसका भाव हो गया। ठीक है, ये 4 पर्पस से ये हाल का स्वरूप अपन समझ सकते हैं 4 एंगल से। अब जब हम इसमें बैठ के स्वाध्याय कर रहे हैं तो हमारा लक्ष्य क्षेत्र पर है क्या? कि हमें ये विकल्प आता है कि 10 साल पुराना है कि 20 साल पुराना है, ये विकल्प आता है, हैं? कि इसमें ये कलर कौन सा है, ईंट पत्थर है कि क्या है, ये कौन सी मटेरियल है, उसका विकल्प आता है। एक स्वाध्याय के भाव में तन्मय होने से वो पूरे हाल की अनुभूति हो जाती है। फिर से सुमिरजन जी, स्वाध्याय के भाव में मतलब स्वाध्याय करने में हमारा उपयोग लग रहा है, तो इसमें पूरा हाल का अनुभव हम कर रहे हैं। क्षेत्र कट के अलग नहीं हो जाएगा, इससे हमारा लक्ष्य नहीं गया। तो भी इतना बड़ा तो है ही ना, वो खत्म थोड़ी हो गया। जिस मटेरियल का बना है वो मटेरियल तो है ही, वो थोड़ी कहीं चले जाएंगे। वो होना अलग चीज है और उसका भेद करके उसका विकल्प करना अलग चीज है। तो वस्तु द्रव्य क्षेत्र काल भाव मय है, यूं कहो, चाहे द्रव्य गुण पर्याय का पिंड है, यूं कहो। पर्याय मतलब वो ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, वो पर्याय है। अब उस तरंग में लहर में कितनी ऊंची है उसमें, और सूर्य की धूप पड़ रही कि नहीं पड़ रही है, उसके कलर मत देखो, लहर के कलर मत देखो कि उसमें उदय है कि उपशम है कि क्षय है। लहर में पानी है बस। समुद्र की लहर में क्या है? पानी है। फव्वारे की लहर उठती ना, तो जो नीचे पानी बैठा है वो ऊपर आता है, बाकी बाजू से हम लाइट डाल देते हैं। ऐसी व्यवस्था है। तो ये बड़ा मार्मिक प्रकरण है। अब बार बार जितना कहें उतना ही कम है। देखो भाई माफ़ करना, वो दोनों आ गए, मेरे गुरु मानी भी आ गया, तो उसको कैसे छोड़ सकते हैं। अभी इसमें इन्होंने कहा है, इसलिए मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। वो इंद्रिय ज्ञान की चर्चा है। अब सबसे बड़ा एक लालचंद भाई थे, तो उनने एक सबसे पहले एक महामंत्र दिया, इंद्रिय ज्ञान ज्ञान न थी। समझ में आया? और ये बीज हमारी बालबोध पाठमाला के 3रे भाग में डाल, पहले 2रे में थे, फिर थोड़ा कठिन पड़ता था तो 3रे में ट्रांसफर किए। 3रा भाग माने 5वीं कक्षा का बच्चा, 2रा भाग माने 4थी कक्षा का बच्चा, पहला माने 3री का। वो भी अच्छा पढ़ा हो, ईमानदारी से पास हो। आजकल तो वो बिना परीक्षा के पास कर देते हैं। तो 6वीं वाला भी 2री क्लास की किताब और गणित नहीं कर सकता है। अब मैं शिक्षा नीति पे नहीं बोलूँगा, नहीं तो जेल में जाना पड़ेगा। समझ में आया ना? तो क्या हुआ, उसमें माँ बेटी का संवाद है, और वो माँ बेटी वो भूमिका बनाई है जैन साहब,
पिताजी को जैन साहब क्यों कहते हैं, ये वो है, और जिनेंद्र भगवान के भक्त को जैन कहते हैं, जिन किसे कहते हैं? जो मोह राग द्वेष और इंद्रियों को जीतता है। ये यहाँ तो इंद्रियों को जीतने की बात है, मोह राग द्वेष इसमें गर्भित है। तो इंद्रियों को जीत लिया तो इंद्रिय के विषयों में, इंद्रियों को जीतने का मतलब इंद्रिय के विषयों में राग द्वेष नहीं होना। तो आंख फोड़ने का नाम सूरदास जैसा पागलपन थोड़ी करना है। सूरदास का सुना है आपने? हिंदी साहित्य के कवि हुए हैं, लोग कहते हैं कि उनने अपनी आंखें फोड़ ली थी, इसलिए वो सूरदास कहलाए। क्यों फोड़ ली थी पता है? ये सब देखते हैं, नारियां देखती हैं, मेरे भाव खराब होते हैं, इससे अच्छा तो जो आंखें ही न रहे। ऐसा था, हिस्ट्री में है ऐसा है। तो ऐसा नहीं करना है, आंख कान नाक फोड़ना नहीं है, आत्महत्या नहीं करना है। ये इंद्रियां जड़ पुद्गल है, मैं चेतन हूँ। इंद्रिय के माध्यम से पर का लक्ष्य करने वाला ज्ञान भी मेरा स्वरूप नहीं है। अब उसको कैसे राग द्वेष होंगे? देखो 2 लाइन अपन गाते हैं, मजा आएगा। अरे मिट्टी की काया बीज महकता चिन्मय भिन्न अति, सुबह शुभ की जड़ता तो दूर, पराया ज्ञान वहाँ पर की। मिट्टी की काया द्रव्य इंद्रिय से भिन्न कर दिया। मिट्टी की काया बीज महकता चिन्मय भिन्न अति, भिन्न चिन्मय। देखो पुष्प होता है ना, पुष्प फूल, उसकी जो पाखड़ी होती है वो हार्डवेयर है, उसे हम हाथ से छू सकते हैं, वो सूख जाती है, वो खिलती है, उसमें ये चेंज दिखाई देता है। उसके अंदर जो गंध है वो क्या है? उदाहरण की बात है, मैं उसको सॉफ्टवेयर बोलता हूँ। जो पकड़ में नहीं आए वो सॉफ्टवेयर है, जिसका यूज हम करते हैं। इसलिए तो मैं कहता हूँ, लोग कहते हैं कि आत्मा है तो दिखता क्यों नहीं है? आज तक कोई वैज्ञानिक मुझे सॉफ्टवेयर दिखा दे तो मैं उसको आत्मा दिखा सकता हूँ। देखा कभी किसी ने? और एक सही घटना ऐसी है, जब शुरू में ये सीडी वगैरह का चलन हुआ और कंप्यूटर का अपने देश में हुआ, तो अनंत भाई ने जगह जगह कंप्यूटर पहुंचाए, सीडी पहुंचाई। तो बिल्कुल सही बात है रमेश भाई कि एक बार बम्बई में था शायद मैं, तो हितेन भाई बोले कि मैं आपको एक सॉफ्टवेयर दूंगा तो आप छिंदवाड़ा ले जाना, छिंदवाड़ा वालों को दे देना। उस समय मैं छिंदवाड़ा में था, तो उनने मुझे एक सीडी पकड़ा दी। अब मैं इतना समझ लीजिए होशियार चतुर मैंने उनसे पूछा ये सॉफ्टवेयर कहाँ है? तो उन्होंने बोला इसी के अंदर। तो भी मेरी समझ में कुछ नहीं आया। तो भी होगा भाई, इसका कुछ ऐसा सिस्टम होगा। अपने को क्या है, पोस्टमैन है, इधर से ले जाके उधर दे दी। फिर कुछ दिनों बाद मैं नागपुर से छिंदवाड़ा बस से जा रहा था, तो वहाँ एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर मेरे बगल में बैठा था। वो थोड़ा बातचीत हुई, कहाँ जा रहे, कैसे जा रहे हैं। उनका साहब वो वहाँ कुछ सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम है, इसलिए मैं सॉफ्टवेयर के लिए जा रहा हूँ। मैं कह एक बात बताओ, इस सॉफ्टवेयर होती क्या है? गोरा होता है, काला होता है, लाल, स्पर्श इसका ठंडा होता है, गर्म होता है, इंद्रिय गम्य है। बोलो आप, सॉफ्टवेयर इंद्रिय गम्य है? वो भी अतीन्द्रिय गम्य है। उसने मुझे जो समझाया वो परफेक्ट है कि नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे लगा वो बात सही है। बोले देखो साहब, ये एक सिस्टम है, आप ये वाला स्विच दबाओगे तो लाइट जल जाएगी, ये वाला दबाओगे तो पंखा चल जाएगा। अब ये सिस्टम क्या है? इस सिस्टम की कोई शक्ल तो है नहीं कि आदमी जैसा है, कि बंदर जैसा है, कि वो लिक्विड है, कि ठोस है, कि गैस है, क्या है? 3 तरह के पदार्थ होते थे पुद्गल, फिजिक्स में हम पढ़ते थे। ठोस पदार्थ होते हैं, गैस होते हैं, और लिक्विड होते हैं, द्रव है। तो सॉफ्टवेयर 3 में से क्या है? लेकिन भारत ने अटल जी के ज़माने में ही सॉफ्टवेयर के सेक्टर में अरबों डॉलर कमाए थे, और अपनी जो इकोनॉमी जो थोड़ा ज़्यादा ग्रोथ हुई ना, वो उसका समझ लो सॉफ्टवेयर का कमाल है। अब ये बच्चे कंप्यूटर में खटखट करते रहते हैं, लाखों रुपए तनख्वाह मिलती। फिर तुम लोग करते क्या?
एक किसान गेहूं उगाता है, आम उगाता है, सब्जी उगाता है, पसीना बहाता है, उसको तो कुछ मिलता नहीं है। अब बारिश हो गई, अंगूर खराब हो गए, फसलें खराब हो गई, सब किसान बर्बाद हो गए। सॉफ्टवेयर वाले अभी भी लाखों करोड़ कमा रहे। ये ज्ञान सॉफ्टवेयर है, समझ में आया? फूल की सुगंध सॉफ्टवेयर है, फूल की पापड़ी हार्डवेयर है, इंद्री हार्डवेयर है। इंद्रियों के माध्यम से काम करने वाला ज्ञान सॉफ्टवेयर, लेकिन दोनों का संयोग होना चाहिए। वो हवा में नहीं होता, वो हाथ में पकड़ा नहीं जा सकता। उसे आप जो है डाउनलोड करके वो अपने सीडी में उसको ट्रांसफ़र करेंगे तो मतलब बिना हार्डवेयर के काम नहीं कर। सदमस्त का ज्ञान ऐसे ही सॉफ्टवेयर है कि जैसे इंद्रियों का आलम्बन चाहिए, लेकिन केवली भगवान का जो सॉफ्टवेयर है वैसा सॉफ्टवेयर तो दुनिया में न है न कभी अनंत काल में हो सकता है। उसे हार्डवेयर की भी जरूरत नहीं है। गेयों को जानता है तो भी गेयों से निरपेक्ष है। तो ये फूल वाला उदाहरण, सॉफ्टवेयर वाला उदाहरण क्यों आ गया? वो महकता चिन्मय भिन्न अति, महक रहा है, समझ में आया? महकता है, ठीक है। और शुभाशुभ की जड़ता तो दूर। देखो ये पुण्य पाप या शुभ अशुभ भाव जो है इसको तो अपन फील करते हैं, महसूस करते हैं। समझ लो खाना पीना, पांच इंद्रिय के विषय, भोग, काम, क्रोध, मोह, लोभ, ये सब भाव अपने अंदर होते हैं तो उसका रस अपन वेदन करते कि नहीं करते? दुख में हो, सुख में हो, अच्छा हो, बुरा हो, जैसा हो अपन फील तो करते ही है ना। तो कायदे से तो वो सॉफ्टवेयर कहलाना चाहिए उसको, क्योंकि वो भी पकड़ में नहीं आते। लेकिन वो शुभाशुभ भावों में चेतना नहीं है, वो में ज्ञान नहीं है, वो खुद नहीं जानते कि मैं ज्ञान हूँ, इसलिए इन्होंने उसको भी हार्डवेयर में डाल दिया। कैसे डाला? शुभाशुभ की जड़ता तो दूर, पराया ज्ञान वहाँ। क्या पूजा है? पराया ज्ञान, पराया ज्ञान। अपना बेटा भी अगर मान लीजिए, गुजरात में तो कहावत है बेटा बहू का हो गया, बहू भाई बहुत उदाहरण देते थे, है तो माँ से जन्मा, माँ का दूध पिया, माँ ने पाला पोसा, लेकिन उसकी रुचि और रुझान, वैसे तो उसकी ड्यूटी है पत्नी का भी ध्यान रखे, लेकिन उतना भी करे ना तो माँ को बर्दाश्त नहीं होता है, भाई बेटा बहू का हो गया। ऐसे ज्ञान जिस आत्मा में से पैदा हुआ, जिस आत्मा की शक्ति का परिणमन है, वो शक्ति का वेदन नहीं करे, वो आत्मा की ओर मुख नहीं करे, स्वमुख नहीं होवे, स्व संवेदन नहीं करे। स्वभाव तो स्व संवेदन का है, और वो इंद्रिय के विषयों में आसक्त हो गया, इंद्रियों का आलम्बन लेता है, इंद्रिय के विषयों को जानने की उसको क्या बोलते, लिप्सा, निष्ठा, अभिलाषा, ज्ञेयाभिलाषा, समझ में आया? तो इसलिए वो ज्ञान भी इंद्रिय ज्ञान कहलाए। यद्यपि वो चेतना का परिणमन है, लेकिन उसमें चेतना का अनुभव नहीं। अरे गजब बात है भाई, क्या बोला फिर से? वो इंद्रिय ज्ञान जड़ है कि चेतन है? अब वहाँ तो जड़ बोला, शुभाशुभ की वो पराया ज्ञान, तो पराया तो जड़ ही होगा ना, पराया चेतन से भिन्न होगा तभी तो पराया बोलेंगे। देखो इसलिए नए विवक्षा समझना जरूरी है। हम शुद्ध नए से जब अतीन्द्रिय ज्ञान को शुद्ध ज्ञान कहते हैं, भाव शुद्ध ज्ञान को, उससे जब उसकी सरखामणी करते हैं, तुलना करते हैं, तो उसमें इंद्रिय ज्ञान में चेतना का अनुभव करने की सामर्थ्य नहीं है। चैतन्य का परिणमन होने पर भी चैतन्य की अनुभूति नहीं है, इसलिए वो जड़ है। फिर से लिख लेना इसको। कहाँ गया बेटा? शुभम चला गया है, लिख के बताना उसको बच्चों। चैतन्य का परिणमन होने पर भी उसमें चैतन्य की अनुभूति नहीं है, इसलिए वो जड़ है। ऐसा कैसे हो सकता है? देखो कोई आदमी नशे में है तो जिंदा है कि नहीं? लेकिन उसको अनुभव किसका हो रहा है? जीवन का कि नशे का? वेदन किसका कर रहा है? झूम बराबर झूम समझ में आया ना?
वो जीवंत है भूपेन भाई, वो जिंदा है, उसका हार्ट भी चल रहा है, किडनी भी काम कर रही है, नाड़ी भी चल रही है, श्वास भी ले रहा है, स्वस्थ है, कोरोना भी नहीं हुआ है। लेकिन नशा इतना तीव्र है कि वो ये जानता नहीं है कि मैं मनुष्य हूँ। मनुष्यत्व को, मनुष्य होने पर भी मनुष्यत्व को भूल गया। ऐसे मोह के नशे में चेतना अपने से अनजान, निखिल जड़ता दिखती सब प्राण, चेतना अपने से अनजान। वाह, चेतना में चेतना नहीं दिखती, चेतना में चेतना झलकती है पर चेतना में चेतना नहीं दिखती है। इसका नाम नशा, इसका नाम अज्ञान, इसका नाम मोह। और नशा उतर जाए, मैं तो कभी कभी ऐसा, जिसको मान लो किसी को शराब वगैरह का दुर्भाग्य से वो चल जाता है ना, मैं उनकी फैमिली वालों को बोलता हूँ एक काम करो, जब ये नशे में अंड बंड संड कुछ भी कर रहा हो ना, इसकी वीडियो बना लो। आजकल तो इजी है, 5-10 मिनट की वीडियो बना लो, फिर जब नशा उतर जाए तब उसे दिखाया, क्या बढ़िया है। तो जिंदगी में कभी हाथ न लगा वैसा आपको, लोग करते ही नहीं मेरा प्रयोग अपने को तो जरूरत ही नहीं पड़ती, अपने यहाँ समझ में आया ना है। तो जी मनुष्यत्व को भूल गया, ये प्रयोग इसमें करके बताया है। देखो ये इंद्रिय ज्ञान क्या, इसमें एक चित्र खींचा है, भिन्न भिन्न, पेज नंबर 80 सबसे नीचे का पैराग्राफ। भिन्न भिन्न अपने अपने विषयों में व्यापार भाव से, व्यापार समझ में आया, व्यापार माने उस डायरेक्शन में उस वो एक्टिविटी होती है, उस एक्शन कोई व्यापार कहते हैं ना, समझ में आया ना। व्यापार भाव से, व्यापार किसे कहते हैं समझो। अभी आप सुन रहे हैं तो आपके उपयोग का व्यापार शब्द सुनने की ओर लग रहा है कर्ण इंद्रिय के माध्यम से। अचानक आपका उपयोग दूसरी जगह चला गया, अभी कितना मिनट और बाकी है, कितनी, कुछ भी विचार दूसरा आ गया, और हमने कोई एक बात ऐसी कही कि सब लोग हंस पड़े। अब आप सुने ही नहीं पाए तो आप कैसे हंसोगे? तो पड़ोसी से पूछिए क्यों, क्या हुआ क्या बोला इन्होंने, क्या हुआ? तो उपयोग का व्यापार इस दिशा में नहीं था, ये व्यापार समझाने के लिए कह रहा हूँ मैं। तो इंद्रियां जिस समय कर्ण इंद्रिय का व्यापार होगा उस समय नेत्र का नहीं होगा। इसलिए तो कहते हैं इंद्रिय ज्ञान, सन्मस्त का ज्ञान एक साथ दो को नहीं जान सकता। उसका मतलब यह है कि दो इंद्रियों के माध्यम से वो एक साथ विषय नहीं बना सकता। जिस मन का विचार हो तो बाकी इंद्रियों का नहीं चलेगा, किसी एक इंद्रिय का विचार हो तो बाकी का नहीं चलेगा। तो व्यापार भाव से विषयों को खंड खंड ग्रहण करती, विषय अखंड है लेकिन ग्रहण करती है खंड खंड, यानी आँख से रूप दिखेगा और जीभ से स्वाद का ज्ञान होगा। रसना इंद्री से रूप नहीं दिख सकता और आँख से स्वाद का ज्ञान नहीं हो सकता। तो हर एक विषय का व्यापार, अपना विषय हर एक का, इंद्रिय की योग्यता है। ज्ञान की ऐसी योग्यता है कि नेत्र इंद्रिय के माध्यम से काम करेगा तो रूप को ही जानेगा। हाँ, ज्ञान को खंड खंड रूप बतलाती हैं। वाह गजब है, न तो ज्ञेय खंड खंड है और न ज्ञान खंड खंड है, लेकिन इंद्रियों ने टुकड़े टुकड़े करके उसको जाना। तो ये पुस्तक का ज्ञान, ये कपड़े का ज्ञान, ये मोबाइल का ज्ञान, ये पंखे का ज्ञान, कितने सारे टुकड़े कर दिए उसने। अज्ञानी वैसे ही खंड रूप अनुभव करता है। समझ में आया? भाव इंद्रिय ज्ञान वो तो ज्ञान का समझ लो ज्ञानात्मक दोष है, वो मिथ्यात्व नहीं है और राग द्वेष भी नहीं। फिर से चलिए, भाव इंद्रिय ज्ञान और ज्ञान के क्षयोपशम की बात है, लेकिन अपने स्वरूप को खंड खंड रूप अनुभव करना वो मिथ्यात्व हो गया। और मिथ्यात्व नहीं भी हो तो भी फिर राग द्वेष जो होते हैं तो चारित्र मोह का दोष हो गया। अभी उससे भेद ज्ञान की कला, ऐसी भाव इंद्रियों को प्रतीति में आती हुई, वाह वाह, प्रतीति में है, अनुभूति भी कह सकते हैं, लेकिन मुझे प्रतीति ज़्यादा पसंद आया। प्रतीति में आती हुई अखंड चैतन्य शक्ति,
अनुभूति तो जब होती है तब होती है, और प्रतीति तो निरंतर बनी रहती है। अभिप्राय कि मैं अखंड चैतन्य मात्र हूँ, उसको अनुभूति भी कह देते हैं। यानी अखंड का अनुभव करे तो अपने को खंड खंड रूप नहीं माने, इसका नाम भाव इंद्रिय को जीतना है। भले अभी इंद्रिय ज्ञान तो कौन से गुण स्थान तक काम करता है, बोलो है? इंद्रिय का व्यापार 6वें गुण स्थान तक होता है। समझ में आया? भले छद्मस्त 10-12वें गुण स्थान तक है, लेकिन वो तो आहार करेंगे तो देखेंगे, चलेंगे तो देखेंगे, शब्द सुनेंगे इत्यादि इत्यादि, वो अबुद्धिपूर्वक जो वो तो 7वें में तो उपयोग अंदर चला जाता है ना, तो वहाँ इंद्रियों का क्या काम है? इस तरह से ये भाव इंद्रिय ज्ञान को अखंड ज्ञान के बल से जीता जाता है। ऐसे ऐसे हजारों, जो मेरे को तो कहते हैं आप 10 विद्यार्थी बिठा दो, अच्छे शास्त्री, एमए, आचार्य, उनको मैं होमवर्क दे सकता हूँ कि आपको गुरुदेव के प्रवचनों में क्या काम करना है। समझ में आया ना? कल ही किसी से बात हुई थी कि एक समय मैंने परिचर्चा में बोला था कि सामान्य ज्ञान और ज्ञेयाकार ज्ञान 15वीं गाथा। अब वो 13वीं बार का प्रवचन सुने, 14वीं बार का सुने, 15वीं बार का सुने, 17वीं का जो जो उपलब्ध है, और उन सबको एक निबंधाकार में फिर उनका तुलनात्मक अध्ययन, और उसकी 50-60 पेज की 100 पेज की किताब निकाल दी। बोलो, तो सारी दुनिया को पूरे समझ लो गुरुदेव के 45 वर्षों में उन्होंने 15वीं गाथा में क्या कहा है ये पता चल जाएगा। ये बहुत ज़्यादा मेहनत का काम नहीं है, थोड़ा उसका उस तरफ रुझान होना चाहिए और समर्पण होना चाहिए। मैं सोचता हूँ कोई ना कोई इस दिशा में आगे आएगा, तो उसका अब अपन तो वो प्रोजेक्ट हाथ में लेने की पोजीशन में है नहीं, लेकिन उसकी कमान जरूर हाथ में ले सकते हैं कि तेरे को ऐसा करना है। तो जो भी हो, भविष्य उज्ज्वल है। आज सीडी मौजूद है, तो सीडी पे काम करने वाले लोग भी होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। प्रभु आदिश्वर के चरण कमलों में वंदन करते हुए, पूज्य गुरुदेव श्री को स्मरण करते हुए मैं अपनी बात पूरी करता हूँ।